अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, काफ़ी दिनों से एक मौजू मेरे जहन में था ताकि मैं आपके सामने एक हकीकत को बयान कर सकूं। वो मौजू है अक़ीदा। मुसलमान का सबसे कीमती जो असासा है वो अक़ीदा है। मैं तारीख़ इस्लाम जब सुनता हूँ और पढ़ता हूँ तो कुफ़ार भी हमेशा यही आपस में गुफ्तगू करते थे कि मुसलमान अक़ीदे के नाम पर लड़ता है, अक़ीदे पर अपनी जान कुर्बान करता है। अक़ीदा ही उसकी अहमियत और उसकी असलियत है, और वो मुसलमान को ख़त्म करने के लिए, उसकी ताकत को ख़त्म करने के लिए वो जो है अक़ीदे पर हमले करते थे, अक़ीदे को ख़राब करने पर मेहनत करते थे, अक़ीदे को ख़राब करने पर वो मुख्तलिफ़ झूठ घड़ते थे और मुख्तलिफ़ एलची बनाकर भेजते थे ताकि मुसलमानों के भेस में वो सलीबी और ईसाई वो जाकर उनको अपने आप का मुसलमान ज़ाहिर करके उनके अक़ीदे को ख़राब करें। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि मुसलमान का जब अक़ीदा ख़राब हो जाता है तो उसका ईमान भी ख़त्म हो जाता है। और हकीकत भी यही है कि जब हम अक़ीदे की बिना पर कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे फिर आमाल भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होते। अक़ीदा बहुत बड़ी अहम चीज़ है। आमाल से पहले अक़ीदा है, और आमाल भी उस वक़्त अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं जब अक़ीदा बेहतर हो। इसलिए दज्जाली फितना जो आएगा और आ रहा है उसके असरात भी शुरू हो गए हैं। और क्योंकि हदीस मुबारका के अंदर है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े दज्जाल से पहले बहुत सारे दज्जालून कज़्ज़ाबून आएंगे और दुनिया के अंदर फ़रेब को आम करेंगे, धोखे को आम करेंगे, झूठ को आम करेंगे। वो भी अक़ीदों पर हमले करेंगे, मुसलमान के अक़ीदे को ख़राब करेंगे, और फिर जब उसका अक़ीदा ख़राब हो जाएगा वो दज्जाल को अपना खुदा मान बैठेगा। आज हम तागूती ताकतों को और उनकी क़ुव्वत को अक़ीदे की बिना पर ये समझते हैं कि उनके पास बड़ी ताकत है, जबकि मुसलमान का ये अक़ीदा है अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है। मुसलमान का ये अक़ीदा है अल्लाह के यहाँ हमारी जो है, हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए और अल्लाह पर हमारा ईमान होना चाहिए। सारी ताकत अल्लाह के पास है, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है। अल्लाह जिसको चाहे ज़लील कर दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे। अल्लाह जिसको चाहे जो है मकाम अता फरमा दे और जिसको चाहे मकाम अता ना फरमाए। तो ये अक़ीदे की बिना पर हम पहचाने जाते हैं। मैं तमाम मुसलमानों की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा, कई दिनों से मेरे दिल में ये तड़प थी कि मैं ये अहमियत आपके सामने आज देखें। आप वो लोग जो बैठे हुए हैं, जिस तरह इंजीनियर अली मिर्ज़ा है और दूसरे उसके हवारियीन हैं और दूसरे बातिल फ़िरके के लोग हैं, बैठकर जो है सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठकर वो अक़ीदे पर मेहनत कर रहे हैं, अक़ीदा ख़राब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जो है अपने अक़ीदे को जब ख़राब कर लेंगे उनको अपना पेशवा मान लेंगे। जब उसको पेशवा मान लिया वही बात हो गई जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने पहले क्या कहा, फिर उसके बाद नबूवत का दावा कर दिया। तो देखिए, हमें इस बात पर अपनी औलाद पर भी मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए कि हम किसी धोखे में, किसी फ़रेब में, किसी चक्कर में, किसी मक्कर में, किसी भी धोखे के अंदर ना आए। झूठ को समझें और उसकी हकीकत को समझें, और अल्लाह के साथ जब हमारा ताल्लुक़ होगा, अल्लाह की ज़ात के साथ हमारा मजबूत ताल्लुक़ होगा, तो फिर कोई किसी के अक़ीदे को ख़राब नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह के बारे में अक़ीदा बना लें कि सारी ताकत अल्लाह के पास है और किसी के पास कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है और अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ही पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। इबादत करनी है तो मैंने उसी की करनी है, उसके सिवा किसी नहीं। वो कुंबे कबीले से पाक है,
और ये धोखा दिया जाता है। कभी वो अल्लाह का किसी को मुशीर बना देते हैं, अल्लाह का किसी को एलची बना देते हैं, कभी अल्लाह का बेटा बना देते हैं, कभी अल्लाह की बेटियां बना देते हैं। ये अकीदे के अंदर फसाद करने वाली बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात पर मेहनत फरमाई और फरमाया तुम अल्लाह को वहदहू ला शरीक तस्लीम कर लो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो। अगरचे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम जला दिए जाओ, सूली पर लटका दिए जाओ, ये कबूल कर लेना, लेकिन अपने अकीदे पर कभी भी ज़र्ब न लगा देना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। इसलिए हमेशा ईसाई, यहूदी और गैर मुस्लिम और बातिल क़ुव्वतें वो लोगों को मुसलमानों के लुबादे में तैयार करके हमारे सामने पेश करते हैं और हमारे पेशवा बनाने की कोशिश करते हैं। वो फिर हमारे अकीदों पर ज़रब लगाते हैं, हमारे अकीदे ख़राब करते हैं और हमारे अकीदों को वो तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को भी अल्लाह के बारे में, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के बारे में, क़यामत के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, अच्छी बुरी तकदीर के बारे में और इसी तरह अज़ाब क़ब्र के बारे में और इसी तरह जो है अच्छी बुरी तकदीर के बारे में हम अकीदा बिल्कुल सही कर दें और अकीदे पर हम अपने ऊपर भी मेहनत करें। और वो अकीदा कब सही होगा? वो उन लोगों के पास, उन उलमा और उन मुत्तक़ीन के पास जाना पड़ेगा जो सही अकीदा लोग हैं, क्योंकि भटके हुए लोग इस वक्त जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो अकीदों पर हमले करते हैं, ज़ाहिर को और पेश करते हैं, उनके बातिन में कुछ और है। वो जब देखते हैं कि लोहा गर्म है फिर वो ज़रब लगाकर हमारे अकीदे को बिल्कुल ख़राब करके और हमें हमारे ईमान को ख़राब कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अहले हक़ के साथ जुड़ जाएं, अहले हक़ को अपना पेशवा तस्लीम करें और उनसे एक एक अकीदा समझें कि अल्लाह के बारे में हमारा क्या अकीदा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबुव्वत, आपकी ख़त्म नबुव्वत के बारे में हमारा क्या अकीदा है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा क्या अकीदा है। अल्लाह के बाद पूरी कायनात में सबसे बड़ी अज़मत वाली ज़ात जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अकीदों के बारे में पूरी तशरीफ़ फरमाई और हमारी तरबियत फरमाई है। सहाबा कराम के बारे में हमारा सही अकीदा हो, क्योंकि सहाबा वो दीन के खादिम हैं, वो दीन के मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने दीन हमारे तक पहुँचाया है। अगर हम सहाबा के साथ इख्तिलाफ़ रखेंगे और सहाबा के साथ हमारा जो है वो ईमानी मोहब्बत नहीं होगी तो फिर इसी तरह बातिल हमारे ऊपर हमले करता है। हम अपने अकीदे पर खूब मेहनत करें, अपना अकीदा भी जो है महफूज करें, अपनी औलाद को भी अकीदा उनका सही करें और सही उलमा के साथ जोड़ें, अहले हक़ के साथ जोड़ें, ताकि हमारे अकीदे की हिफाजत हो तो हमारे आमाल भी अल्लाह के यहाँ मकबूल हों। एक एक अमल फिर कीमती हो जाएगा और फिर अल्लाह के यहाँ हम जो है एक मकाम हमें दर्जा मिल जाएगा जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।